अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत व आफ़ियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। आज की क्लास में हम ख़त सुलस में रा लिखना सीखेंगे। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से 3 खत लगा लेंगे। 1 2 और ये 3। ठीक हो गया। अब हम यहाँ से इस तरह से पेंसिल को लाएंगे, इस तरह से। ठीक हो गया 3 खत में। और यहाँ इसके ऊपर जैसे हमने दाल के ऊपर बनाया था उसी तरह से एक खत का ताज बनाएंगे यहाँ पे इसके ऊपर। इस तरह से। ठीक है, यहाँ से अब हम इसको इस तरह से नीचे लाएंगे। इस तरह से। अब इसके अंदर हमारे पास 4 खत होने चाहिए, जिस तरह दाल के अंदर हमने लिखा था 4 खत। 1 2 3 और ये 4। ये वाला जो हिस्सा इसका है ये हम यहाँ से यूँ ऊपर लाते हैं थोड़ा सा, और यहाँ से अगर हम मेजर करें इस तरह से, यहाँ से और इसी तरह यहाँ इसके बॉटम से, तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 खत होने चाहिए। 1 2 और ये 3। ठीक है, और इसके नीचे यहाँ पे जो गहराई है इसकी, ये हमारे पास 1.5 खत होनी चाहिए। ठीक है, 1 और ये 1.5। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या होता है ख़त सुलस में रा। रा किस तरह से लिखा जाता है, एक तो ये तरीका है और दूसरे तरीके भी मैं अभी आपको बताती हूँ। इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ से यूँ पेंसिल को रखेंगे, कलम को, सॉरी, कलम इस तरह से इस एंगल पे रखते हैं हम, और यहाँ से हम इसको यूँ एक कद तक ऊपर लेके जाते हैं ऐसे, और फिर यहाँ से हम इसको यूँ नीचे लाते हैं, नीचे लाते 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 इस तरह से तकरीबन जब यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ, इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको यूँ हमने यहाँ लेके जाना है, लेकिन कलम का नीचे वाला हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता से उठाते जाएंगे और सिर्फ ऊपर वाले से हम इसको यूँ लेके जाते हैं, और ये जो हिस्सा थोड़ा सा रह जाता है इसको हम बाद में इस तरह से कवर कर देते हैं, इस तरह से। ठीक हो गया। अब ये जो हम यहाँ से अगर हम यूँ लाइन लगाएं तो ये एक कद तक ऊपर जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर अगर हम इसके अंदर यहाँ से लाइन लगाएं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ये हमारे पास 3 कत होना चाहिए। 1 2 और ये 3। ठीक है, और यहाँ से अगर हम इसको यूँ नीचे लाएं, यहाँ से लाइन लगाएं तो यहाँ पे भी इसके अंदर इस तरह से पौना कत इधर और थोड़ा सा कत इधर आना चाहिए, और यहाँ से यहाँ जो है इसके अंदर 2 कत आने चाहिए, 1 और ये 2। ठीक हो गया। इसी तरह ये देखिए, ये यहाँ से हमने इसको यूँ किया, और अगर हम इसी तरह इधर को लाइन लगाएं यहाँ से तो ये भी
एक कत। ठीक है, अब एक और चीज़ होती है कि ये यहाँ से कितना होगा। ये देखें, अगर हम यहाँ से यूँ लाइन लाएं नीचे और यहाँ तक, ये हमारे पास 4.5 कत होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से लेकर 1 2 3 4 और ये 4.5। ठीक हो गया। ये देखिए, ये हमारे पास दूसरी तरह की राह होती है। ठीक है, एक और तरह से भी राह लिखते हैं, जिसका पहला पोर्शन तो ये इसी तरह से 2.5 कत तक यहाँ। ठीक है, ये मतलब आधा कत तो नीचे चला जाता है ना इसमें, यहाँ तक 2.5 कत। इसी तरह से हम लेके आते हैं उसको। ये देखिए, यहाँ पे मैं पहले कत लगा दूँ, 1 2 और ये। ठीक है, यहाँ तक हम इसको इस तरह से, अब हम यहाँ से लेके आते हैं कलम, इस तरह से, और यहाँ पे हम इस पे उसी तरह से एक कत में ताज बनाएंगे। अब यहाँ से आगे हम इसको इस तरह से नीचे लेके जाते हैं और इसमें हल्का सा गुलाई होती है, हल्की सी, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की सी। ठीक है, यहाँ पे आके हम इसको इस तरह से कंप्लीट करते हैं ये, और यहाँ से स्ट्रेट कर देते हैं। मैनुअली इसको फिल कर लेते हैं इस तरह से। अब इसमें अगर हम यहाँ से जो इसका कॉर्नर है यूँ लाइन लगाएं तो ये देखिए यहाँ पे गैप होना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती। क्लियर। और इसके नीचे भी यहाँ से ऑनवर्ड, जहाँ से हमने इसको मोड़ा है, यहाँ से आगे इसके नीचे 2.5 से 3 कत होने चाहिए। यहाँ से 1 2 और ये 2.5। ठीक हो गया। और यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लंबाई होती है वो 5 कत होती है। ठीक है, देखिए, ये 2 कत तक ये वाला हिस्सा इस तरह से होता है, यहाँ तक ये वाला, और इससे आगे 4 से 5 कत हम इससे आगे लगाते हैं मज़ीद। मतलब इसकी टोटल लंबाई जो होती है 5 से 6 कत होती है। ठीक है, यहाँ तक 3 से 4 और 2 कत आगे, तो ये लगाते हैं, देखते हैं, 1 2 3 और ये 4। ठीक हो गया। मतलब यहाँ तक 4 कत, 2 कत का इसका ये नोक वाला हिस्सा, इसी तरह से 2.5 कत इसकी यहाँ से गहराई और 2.5 कत यहाँ से। मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 5 कत होते हैं और यहाँ से यहाँ 6 कत। ठीक हो गया। और ये इस हिस्से में हल्की सी गहराई होनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट अब हम लिखेंगे सीन। सीन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे कत लगाएंगे 1.5 कत। ठीक है, इस तरह से 1 और ये इस तरह से 1.5 कत। अब यहाँ पे हम इस तरह से पेंसिल को रखते हैं, कलम को, सॉरी, इस तरह से यूँ नीचे लाते हैं और यहाँ से हम इसको इस तरह से मोड़ के, और जैसे एक प्याला होता है ऐसे बनाते हैं। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है ये भी हमारे पास इसके अंदर यहाँ पे 1 कत आना चाहिए। क्लियर।
अब यहाँ से ये वाला इससे थोड़ा सा नीचे रह जाता है, ये देखें ये लाइन के साथ टच कर रहा है, ये लाइन से थोड़ा नीचे। अब यहाँ से हम इसको थोड़ा सा यूँ अंदर को करते हैं और फिर इस तरह से यूँ लाते हैं नीचे। और ये शेप, ठीक है। ये जो होता है हमारे पास इसके अंदर 1.5 गज होता है, ये देखिए यहाँ, ठीक हो गया। और एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने, ये इससे नीचे होता है, इसको हम थोड़ा सा यूँ सेट कर लेते हैं, और ये वाला पोर्शन फिर इससे नीचे। यहाँ से अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर से यूँ नीचे लाते हैं इस तरह से, ठीक है। ये इतना पोर्शन इसके अंदर आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको इस तरह से मोड़ना शुरू करते हैं नीचे को। ठीक हो गया। यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन होता है, ये हमारे पास होता है 5 गज। यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 और ये 5 से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तकरीबन ये 5.5 हो गया, ठीक है। ये 5 से 5.5 6 तक आधा कट ऊपर नीचे हो भी जाए तो इसका इतना इशू नहीं होता, लेकिन कोशिश करनी है कि आप इसको 5 कट में ही बनाएं। ठीक हो गया। और इसके अंदर जो गहराई होती है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास 1.5 कट होनी चाहिए, एक और ये आधा, ठीक है। इसी तरह यहाँ से नीचे भी इसके अंदर इसकी बेस लाइन अगर हम यूँ बनाएं, ड्रा करें, तो ये भी हमारे पास 1.5 कट होनी चाहिए, ठीक हो गया। और यहाँ से यहाँ जो है हमारे पास इसकी ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास 3.5 कट में होता है, 1 2 3 और ये 3.5, ठीक हो गया। ये वाला अब आपने याद रखना है कि ये जो है ये 1.5 कट, यहाँ 1 कट, यहाँ 1.5 कट, और यहाँ इसके नीचे भी 1.5 कट होता है, इसकी गहराई अंदर से भी 1.5 कट, और यहाँ से यहाँ ये 5 से 6 कट होनी चाहिए, ठीक है। परफेक्ट शेप जो है इसकी वो 5 कट ही है, तो हाफ कट ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। आज की क्लास में हमने रा के 3 तरह के रा लिखना सीखे और सीन लिखना सीखा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।